दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी सही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अमल, क्षार एवं लवण। आज हम आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में इसका आयनीकरण नहीं हो पाता, और आयनीकरण न होने से H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होते, जिस कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। इस प्रकार शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करती, इसलिए लिटमस पत्र के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके पास दो परख नली है ए और बी। विलियन आपके पास दो विलियन है ए और बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलियन बी के पीएच का मान 8 है। जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। हमें बताना है किस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है और कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो विलियन ए ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है क्योंकि अम्ल है, और अम्ल में हमेशा क्षार की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। और विलियन ए हल्का अम्लीय है। हल्का अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसके पीएच मान जो है वो 6 है, यानी 7 से कम है, इसलिए यह अम्ल है। विलियन बी हल्का क्षारकीय है क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 8 है, 7 से अधिक पीएच मान है, इसलिए यह क्षारकीय है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का तनिकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो इसका आंसर यह रहा, यदि सांद्र अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है। यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है जिससे स्थानीय ताप में वृद्धि हो जाती है और कांच का पात्र टूट सकता है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। इसलिए जल को अम्ल के अंदर नहीं डालते, जबकि अम्ल को जल के अंदर डालते हैं, जिससे कि कोई भी विस्फोट वगैरह ना हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। इनको बताना है कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो घटता बढ़ता, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो अम्ल को जब तनुकृत करते हैं तो उसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करता है। तो बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना और चौक क्षारक होते हैं, इसलिए किसान इन सभी पदार्थों का उपयोग तब करता है जब खेत की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। एंड जो बिना बुझा हुआ चूना, चौक यह आदि है जो क्षारकीय होती है, और जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तभी किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है अपने खेत को उदासीन करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल की अभिक्रिया लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सूत्र है इसका CaSO4.12H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। तो इसकी जो है रासायनिक समीकरण जो है ये रही, CaSO4.12H2O ये 1.5 H2O के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। तो ये इसकी रासायनिक समीकरण हो गई। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं कि धोने के सोडे का उपयोग
धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में किया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। यानी कि धोने के सोडे के दो उपयोग यहाँ पर हो गए। पहले के अंदर तीन है, कांच, साबुन और कागज़ की फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है। और एक यौगिक है जिसका नाम है बोरेक्स, जो सोडियम यौगिक है, इसका निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम रखने के लिए, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग है खाने को मुलायम बनाना, स्पंजी बनाना और खस्ता बनाना। और दूसरा उपयोग इसका है बेकिंग सोडे की क्षार के होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने में उपयोग करता है। जब हमारे एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर तो हम इनो लेते हैं। इनो के अंदर जो है बेकिंग सोडा होता है जो हमारे पेट में अम्ल की अधिकता को कम कर देता है, जिससे हमें राहत मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए और इसकी व्याख्या कीजिए। आंध्र रोधी बर्तन वह होता है जिसमें कोई नमी ना पहुंच सके। तो इसका आंसर यह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है, जिसके कारण इसके जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इसको आंध्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं कि यह वायु में उपस्थित जल से अभिक्रिया कर जिप्सम बना लेता है और फिर ये जम जाता है और ये दोबारा काम नहीं आ सकता, इसीलिए इसे आंध्ररोधी बर्तन में रखते हैं। तो अगला हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसका आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं, यह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं लवण अभिक्रिया कर जल और लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब क्षार और अम्ल मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर उदासीन बना देते हैं। जैसे अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो? आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ताकि हम जब भी कोई चैप्टर की वीडियो छोड़ें आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।